हर किसी का दिल से रखते हैं ख्याल, है मोहब्बत की वो एक जिंदा मिसाल। बात करते हैं हमेशा प्यार से, ए मौत बर हैं अज़मते किरदार से। ए साहिबो मेरी मुराद है मोहतरम अब्दुल हमीद कांजू साहब, जो जहानिया के लिए बायसे फ़ख्र हैं और उनकी शख्सियत से बहुत से लोगों ने फैज़ हासिल किया और आज भी बहुत से लोग उनसे फैज़ हासिल कर रहे हैं। मौसूफ महकमा इरिगेशन में भी रहे और साथ साथ ट्यूशन और एकेडमी का सिलसिला भी चलता रहा। और मैं कहता हूँ कि मौसूफ बुनियादी तौर पे इनका इल्म ही ओढ़ना बिछौना है। मोहतरम अब्दुल हमीद कांजू साहब में इल्म भी है, हिलम भी है, मिजाह भी है और जौहर काबिल की तलाश भी। अनवर मसूद साहब कुछ दिन पहले बता रहे थे, मोहतरम कांजू साहब भी मज़ार से तल्लक रखते हैं। अनवर मसूद साहब बता रहे थे कि एक दिन नईम बुखारी ने मुझसे पूछा कि मजाक क्या होता है, तो मैंने कहा कि आप हे के अंदर वो जीम का नुक्ता डाल दें तो ये मिजाज असल में होता है और मिजाज ही अपना 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 मिजाज होता है। फिर उन्होंने मिसाल दी कि मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बहू उनसे कहने लगी कि चाचा जान आपको आज मैं अंडा ना बना दूं, तो वो कहने लगे नहीं बेटा, मैनू तू अपना बंदा ही रहने दे, मैनू अंडा ना बनाए। तो मोहतरम अब्दुल हमीद कांजू साहब भी मज़ार से तल्लक रखते हैं। माशाल्लाह मोहतरम अब्दुल हमीद कांजू साहब की फैमिली का बैकग्राउंड बड़ा मजबूत है। 114 टन नार से तल्लक रखते हैं। ये सारी फैमिली माशाल्लाह पढ़ी लिखी है और इनके लिए कुछ एजाज़ की बातें भी हैं। मिसाल के तौर पे इनके भतीजे मेजर अब्दुल वहीद कांजू शहीद काफ़ी अर्सा पहले वो फ़ौज में खिदमत सर अंजाम देते हुए शहीद हुए, तो ये इनके लिए बहुत एजाज़ की बात है। फिर अब्दुल मुईद कांजू साहब महकमा कस्टम में आला ओहदे पे फायज हैं। इनके साहिबजादे सौलत हमीद कांजू स्क्वाड्रन लीडर हैं, पायलट हैं और ये भी बड़े फ़ख्र की बात है, एक बाप की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से और ख़ानदान के लिए वो बायस फ़ख्र हैं। फिर जोदत हमीद आपके पहलू में बैठे हैं, ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी से LLB कर रहे हैं और कांजू साहब वैसे साहब से भी बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने 2 बेटियां दी और वो भी पढ़ी लिखी। बड़ी बेटी सबाहत हमीद कांजू हैं, ये MPhil इंग्लिश हैं और दूसरी बेटी राहत हमीद कांजू, इन्होंने MPhil किया पाक स्टडी में कायद आज़म यूनिवर्सिटी से। याद रहे कि बड़ी बेटी सबाहत हमीद कांजू मुल्तान में बतौर हेड मिस्ट्रेस खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो इस तारफ़ के बाद मेरा पहला सवाल है कांजू साहब से कि आप, मैंने तो कुछ मालूमात दे दी, आप अपने ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में थोड़ा सा बताएं और फिर अपने तालीमी कैरियर के बारे में थोड़ी सी हमारी मालूमात में इजाफा करें। बस यस, मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने फरमाया है कि मेरी रिहाइश 114 टन्नार में है, तहसील जहानिया, ज़िला खानावार जी। तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड से मैंने जी। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड से BA किया था। 1972 में BA किया था जी। उसके बाद मुकाबले के इम्तिहान दिया था, तो मैं डायरेक्ट इरिगेशन महकमे में ज़िलेदार मेरी सिलेक्शन हुई थी। तो मैं बताओ ज़िलेदार काम कर रहा था, तो 10 साल बाद ज़िलेदारी के दौरान ही फिर मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना MA इंग्लिश कर लूँ, क्योंकि शुरू से हमारा ख़ानदान अदब से दिलचस्पी रखता था। उर्दू और इंग्लिश हमारे ख़ानदान के फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। मेरे अब्बू जी की उर्दू बहुत अच्छी थी, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, तो फिर मैंने MA इंग्लिश किया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहालपुर से MA इंग्लिश किया सन 91 में। उसके बाद मैं ज़िलेदारी काम कर रहा था, फिर मेरी प्रमोशन हो गई, मैं डिप्टी कलेक्टर इरिगेशन में मेरी प्रमोशन हो गई। क्योंकि तालीम हमारे ख़ानदान में शुरू से आ रही थी और उर्दू इंग्लिश हमारा दिलचस्पी थी, इससे मेरी टीचिंग की तरफ मेरा रुझान था, ज़हनी रुझान था।
तो फिर मैंने जिलेदारी को, डिप्टी कलेक्टर पोस्ट को बचाने के लिए, उसके लिए कोई गलत मफाद उठाऊं या गलत नाजायज फायदा उठाऊं, तो मैंने ट्यूशन का सिलसिला शुरू कर दिया। जी, ये किस साल में किया आपने सर? ट्यूशन मैंने शुरू कर दी थी 1970 से शुरू कर दी थी। माशाल्लाह, 70 से। जी, 1970 से शुरू कर दी थी। जी। पहले मैं 9th 10th क्लास को मैट्रिक पढ़ाता था। जब एम इंग्लिश किया तो मैंने फर्स्ट से लेकर MA तक इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दी। जी। इस वक्त पाकिस्तान में, खसूसन ज़िला खानावाल में, पूरे पंजाब में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत से मेरे शागिर्द स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे MA इंग्लिश कर चुके हैं। ठीक है जी। तो मैंने फिर, क्योंकि मेरे ज़हनी टर्न था, मैं ये काम करता रहा, यानी कि साथ साथ जिलेदारी भी करता रहा और साथ साथ पढ़ाते भी रहा। तो मैं पढ़ाते हुए, मेरा एक्सपीरियंस, पढ़ाने का एक्सपीरियंस मेरा 30 साल हो गए हैं, मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ। और जो पढ़ाने के अलावा मैं राइटिंग भी करता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर MA की बुक्स मैंने लिखी हैं, हेल्पिंग बुक्स लिखी हैं इंग्लिश में, अपने नोट्स तैयार किए हैं। और मेरे नोट्स जो है ना, एक किस्म के नहीं होते, कमज़ोर तलबा के लिए और नोट्स होते हैं, सेकंड डिवीजन के लिए मैंने और इंग्लिश लिखी है, फर्स्ट डिवीजन लोगों के लिए और इंग्लिश लिखी है। और बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में पोजीशन लेने वाले तलबा आते थे, हमने पोजीशन लेनी है, उनके नोट्स मैंने अलग लिखे हैं। मेरी इंग्लिश मुख्तलिफ हो जाती थी, मैं शुरू से पढ़ाता रहा हूँ। और इसमें मैंने अपने भांजों को पढ़ाया है, अपने बेटों को पढ़ाया है, और पंजाब में बहुत से स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है। अच्छा, तो सर आपकी पोस्टिंग ज़्यादा कहाँ रही जो आप सर्विस भी करते रहे और ये आपकी एकेडमी भी चलती रही? यस यस यार, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि मैं जिलेदार था तो मेरी फील्ड ड्यूटी थी। तो आपका सवाल बहुत अच्छा है कि मैं फील्ड ड्यूटी में, जिलेदारी में कैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता रहा। जी। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई कोटउद्दू जिला मुजफ्फरगढ़ में। वहाँ मैं जिलेदार था, वहाँ कोटउद्दू के स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। जी। उसके मेरे बाद ट्रांसफर मुल्तान हो गया, फिर ट्यूशन वहाँ मुल्तान पढ़ाना शुरू कर दी। उसके मेरा ट्रांसफर फिर लोधरा हो गया, वहाँ ट्यूशन सिलसिला लोधरा लड़कों को पढ़ाया। फिर तुलंबा में ड्यूटी हो गई, फिर मैं झंग रहा। जहाँ जाता था मैं वहीं स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू कर देता था। उन्हें पता होता था, फिर फर्स्ट ईयर से लेकर MA तक स्टूडेंट्स तुलबा व तालबात आ जाते थे। जहाँ मेरी ड्यूटी थी मैंने पढ़ाता रहा। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सर, तो फैमिली भी साथ थी या फैमिली इधर ही? नहीं, फैमिली घर रहती थी। 2014 में मैं अकेला रहता था, लेकिन जब छुट्टियां होती थी, छुट्टी इतवार को या वैसे छुट्टियां, जब मैं घर आता था 2 दिन के 3 दिन के लिए, तो मैंने जहाने भी सिलसिला जारी रखा। मेरी जहानी अकेडमी मशहूर है, जहानी में मैं यहाँ भी बच्चों को पढ़ाता रहा। मेरे तालीमी सिलसिला मेरा जारी रहा। माशाल्लाह। तो अच्छा सर, अगला सवाल है कि ये एकेडमी का शौक तो अपनी जगह पे, आपने अपने बच्चों की तालीम पे कितना वक्त सर्व किया? जाहिर है आप तो उधर रहते थे, तो फिर कैसे आपको इनको तालीम की तरफ कैसे आप रहनुमाई करते थे? अच्छा, वो मैं यूँ कहता, चूँकि मैं घर पे नहीं रहता था, जी। तो मेरे अब्बू थे मियां नूर मोहम्मद कंजू जी। तो वो बहुत ही हाई क्वालिफाइड थे। वो मेरे बच्चों को पढ़ाते थे। और जब मैं छुट्टियों पे आता था तो उस वक्त मैं अपने बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन मेरे बच्चों को असातिज़ा कराम बहुत अच्छे मिले, प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में। और मैंने बच्चों के लिए नोट्स तैयार करके अपनी ड्यूटी वाली प्लेस से वापस उन्हें देता था। यानी हफ्ते में 2-3 दिन में आ जाता था। तो मैंने अपने बच्चों को, बेटियों को पढ़ाता रहा, बेटियों को और बेटियों को भी पढ़ाता रहा। मैं खुद पढ़ाता रहा, उनके फिजिक्स से केमिस्ट्री तमाम सब्जेक्ट में खुद पढ़ाता रहा। अच्छा सर, अपना अब्दुल हमीद कांजू साहब तो एक जाना पहचाना नाम है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह आपकी औलाद भी जानी पहचानी जाती है। और ख़ासकर सहूलत हमीद कांजू हमारे जहानियों के लिए फ़ख्र का बायस भी हैं, एजाज़ का बायस भी हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे वो फेसबुक फ्रेंड और उस हैसियत से आप भी मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए थे। तो आपको एक बाप की हैसियत से कैसा महसूस होता है सहूलत हमीद कांजू का बाप होते हुए? हाँ, यस। इस चीज़ से मैं ये कहूँगा, मेरे बेटा FSC जब कर चुका तो उसने कमीशन हासिल किया पाकिस्तान एयरफोर्स में। जब उसने कमीशन हासिल किया तो मुझे बहुत शुरू हुई, हालांकि उसका FSC में मैथमेटिक्स था, इंजीनियरिंग में उसका दाखिला हो गया था, लेकिन उस कमीशन में भी क्लियर हो गया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने कहा यार आप इंजीनियर बन जाएं, इंजीनियर, आप इंजीनियर, आपका नंबर भी आ गया, एडमिशन मिल गया है। उसने कहा अब्बू जी
मैं जब ISB सेलेक्ट हो गया हूँ, कि मुझे मिल गया है, मैं अपनी कौम की मुल्क की खिदमत करूँगा पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल होकर। तो मैं कहा ठीक है, इसमें से ज़्यादा बड़ी बात क्या है, इससे वो शामिल हो गया। मुझे बहुत फ़ख्र है कि इस वक्त वो स्क्वाड्रन लीडर की हैसियत से काम कर रहा है, तो ड्यूटी अपनी दे रहा है, तो अपने कौम की और मुल्क की खिदमत सरंजाम दे रहा है। कहाँ है आजकल उसकी पोस्ट सरगोदा एयरबेस पे है। अच्छा, सरगोदा एयरबेस जिस पे है जी। माशाल्लाह। शादीशुदा है तो बच्चे कितने हैं? या मेरे बेटा जो उसके 2 बेटे, एक बेटी है एक बेटा है, अपनी फैमिली उनके साथ होती है, वो में सरगोदा रहते हैं। अच्छा माशाल्लाह, आपकी इंग्लिश अपनी बहुत अच्छी है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपकी एक बेटी ने भी इंग्लिश को तरजीह दी और वो माशाल्लाह हेड मिस्ट्रेस है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, बेटे भी तालीम की तरफ आगे हुए, बेटी ने भी तालीम की तरफ, और एक बाप के लिए और खुशी का क्या मकाम हो सकता है। आप इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि आपकी औलाद ने आपको हमेशा सरफरू किया। और मुझे याद है कि ये अपना जौदत ने पोजीशन भी हासिल कर ली थी मुल्तान बोर्ड में, और अब भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में रेगुलर तालिब इल्म की हैसियत से LLB कर रहा है। अच्छा सर, आपके भतीजे अब्दुल वहीद कांजू शहीद हो गए, तो जाहिर है वो बड़े कर्ब के लम्हात थे। मुझे आज भी याद है कि अखबार में तस्वीरें, वो हेलीकॉप्टर डेड बॉडी आई और बाकी भी, तो कैसा महसूस हुआ? वैसे तो अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शहीद अपने ख़ानदान के 70 अफराद की शफाअत कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। बहरहाल वो तो एक अलग, तो वो उस वक्त आपके क्या महसूसात थे जब डेड बॉडी घर आई? जी हाँ सर, ज़ाहिर है कि जब वो मेजर थे वाना में वाना के ऑपरेशन में वो शहीद हुए, जब उनकी डेड बॉडी आई, ज़ाहिर है कि जवानी वाली उसकी शहादत थी, तो यकदम हमें अफसोस तो हुआ, आंसू भी निकले, गम भी महसूस हुआ, दुख महसूस हुआ। सब घर, उनकी बीवी भी वो कुछ 1-2 दिन के लिए बेहोश हो गई थी। घर वालों को सदमा, उसकी अम्मी को बड़ा सदमा हुआ, लेकिन सदमे से ज्यादा हमें इस बात की खुशी हुई कि उसने अपने मुल्क की खातिर जान कुर्बान कर दी है। जी, उनके बच्चे कितने हैं? उनके बच्चे 3 हैं, 2 बेटे, 2 उस वक्त छोटे थे, उनके 2 बेटे और 1 बेटी। बाद में हमने उनकी तालीम का सिलसिला जारी रखा। अब उनका बड़ा बेटा वो कैप्टन डॉक्टर है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है हसन वहीद, कैप्टन डॉक्टर बन गया है। दूसरे बेटे को कमीशन मिल गया है, इस वक्त वो लेफ्टिनेंट है, और उसकी बेटी तीसरी है, इस वक्त MBBS मेडिकल की तालबा है। माशाल्लाह, चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। उनके जाने के बाद बच्चे इस तरफ आ गए। अच्छा, तो उनके अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। तो वैसे वो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद के खून का कतरा ज़मीन और बाद में गिरता है, उसके गुनाह पहले माफ़ कर। वो तो जन्नती रूह है। अल्लाह ताला बाकी फैमिली को भी नेकी की तरफ माइल करे। अच्छा, अब्दुल वहीद कांजू साहब, मुझे वो लम्हात याद हैं जब वो उन्होंने यहाँ प्रोग्राम किया मेराजाल में, सिटी मेराजाल में। तो मुझे पहली मरतबा उनसे मिलने का मौका मिला, और मैं उनके स्पीकिंग पावर से बड़ा मुतासर हुआ, और उनका जो प्रोग्राम था वो भी मुझे बहुत पसंद आया कि मैं यहाँ लाइब्रेरी, वो अब मैं देख रहा हूँ कि उसकी तामीर जारी है। और मुझे उनकी जहानत पे बड़ा रश्क आया। यासिन कादरी साहब यूं ही दाखिल हुए तो कहने लगे, जब मैं दूसरी जमात में था तो कादरी साहब ने मुझे ये नज्म याद करवाई थी, और वो नज्म उन्होंने पढ़ना शुरू कर दी। कादरी साहब पीछे बैठ गया, तो मैं उनको जाके आगे लेके आया कि जिस उस्ताद को शागिर्द ने इतनी इम्पोर्टेंस दी, उसको आगे बिठाया जाए। तो फिर उन्होंने अपनी वो तालीमी दौर के वाक़यात भी सुनाए, और बाद में कैसे वो कामयाब हुए, अब क्या जज्बात है। तो आपका क्या ख्याल है अब्दुल वहीद कांजू साहब की जहानत, उनके वो अपना कामयाब मुलाजमत और बाकी मामला? मैं आपको बताते चलूँ, अब्दुल वहीद कांजू वो मेरे भतीजे हैं, बड़े भाई के बेटे हैं। और चूंकि तलीमी सिलसिला में सपुर्द था पूरी फैमिली का, उन्हें शुरू से मैंने पढ़ाया। हमारे अब्बू जी भी पढ़े लिखे थे, मेरा बड़े भाई भी पढ़ा लिखा था, और वो उन्हें शुरू से बहुत ही ज़हीन था, बहुत मेहनत था, किताबें शौक से पढ़ता था। और उसके अलावा भी बुक्स, हमारी लाइब्रेरी 2-3 लाइब्रेरियाँ थी, वो पढ़ता था। उससे प्राइमरी स्कूल जहानिया में
हाई स्कूल जहाने में बहुत अच्छे असातिज़ा मिले, क्योंकि वो ज़हीन था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था। तो उस्तादों ने भी उस पर बड़ी मेहनत की, उसे ख़ास तवज्जो से पढ़ाया। तो स्पीचेज़, डिबेट्स में बाकायदा हिस्सा लेता था। मैट्रिक बड़े आला नंबर से पास की। उसके बाद उन्होंने एफएससी की, फिर एमए इंग्लिश किया। एमए इंग्लिश के बाद उन्होंने कहा मैं मुकाबले के इम्तिहान दें, तो फिर उन्होंने सीएसएस किया। सीएसएस करने के बाद सिलेक्ट हो गए। आज को डिप्टी कलेक्टर कस्टम है, क्वेटा उनकी पोस्टिंग है। तो वो हमारे लिए बात फ़ख्र है कि हमारे ख़ानदान में एक सीएसपी ऑफिसर भी है। जी, तो मुझे आज भी याद है कि उन्होंने बताया कि मैं और 10 चक्के एक हाफिज शाह साहब थे, हम दोनों ज़हीन थे। हम अपने अपने नोट्स तैयार करते थे। कांजू साहब गालिबन उनके, शबीर साहब या कांजू साहब उनके इंचार्ज थे। तो कहते थे कि तफरीह के वक्त बाकी बच्चे बाहर खेलते थे, हम अपने अपने बस्तों की हिफाजत करते थे। मेरे ज़हन में होता था कि मेरे नोट्स कहीं हाफिज शाह साहब ना ले जाएं, और हाफिज साहब को डर था कि कहीं ये मेरे नोट्स ना ले जाएं। और बता रहे थे कि मैं सुबह के वक्त उठ के पढ़ता था, और इब्न खुल्दून का कौल भी है कि सुबह सुबह उठ के पढ़ें तो याद ज्यादा होता है, जहन साफ होता है। तो वाकई वो काबिले रश्क भी हैं और काबिले फख्र भी हैं। अच्छा, आपके खानदान का की जो भी सूरत हाल है, क्या आप मुतमिन हैं अपनी फैमिली से, अपने चौदह चक वाले तमाम खानदान के नौजवानों से? एक मेरे फेसबुक फ्रेंड है शाहिद कांजू साहब, वो कौन है? वो शाहिद कांजू मेरे चचा के बेटे हैं। अच्छा, चचा के बेटे वो भी हैं। टीचर हैं, अब वो रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, तो जहाँ तक आपने सवाल किया है अब मेरे खानदान के बारे में, तो मुझे बड़ी खुशी है। वैसे तो अल्लाह ताला का फजल करम होता है, तो मेरी तो इस हैसियत में कोई वक़्त नहीं है। अल्लाह ताला की मदद से कि मैंने टीचिंग में शोबा इख्तियार किया, बच्चों को पढ़ाया, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और बोर्ड और यूनिवर्सिटी में 5-6 आला पोजीशनें भी मेरे बेटियों की, मेरे भतीजों की हैं। मसलन सबसे पहले मेरी भतीजी है ज़ुनैरा सईद, उसने बीए के इम्तिहान में सेकंड पोजीशन हासिल की थी, एनुअल इम्तिहान में। उसके बाद मेरी बेटी सबात है, जिसने एमफिल इंग्लिश किया, उसकी बोर्ड में सेकंड पोजीशन थी, मुल्तान बोर्ड में। फिर मेरी बेटी राहत हमीद, जैसे एमफिल पाक स्टेडियम में किया अकादमी यूनिवर्सिटी से, उसकी यूनिवर्सिटी में बीए में पहली पोजीशन थी। उसके बाद मेरे छोटे बेटा जोध हमीद है, उसने मैंने एफए करवाया, मैट्रिक के बाद एफए करा, उसकी मुल्तान बोर्ड में थर्ड पोजीशन आई मुल्तान बोर्ड में। तो 5-6 पोजीशन हमारे खानदान में है, इसलिए मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूँ और बड़ी खुशी भी होती है। लेकिन ये सब अल्लाह ताला के फजल और करम की बदौलत से होता है। मैं या हमारी फैमिली इस मामले में कुछ नहीं है, अल्लाह ताला की मदद से, फजल से यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अच्छा, बहुत सी बातें हो चुकी। हमारी भाभी के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। कुछ उनके बारे में भी बता दीजिए कि कैसे वक्त गुजरता है। वो छोटी छोटी जो सरहदी झड़पें मियाँ बीवी में होती हैं, क्या होती रहती हैं कि नहीं? हाँ, इस से मैं गुजारिश करना, जो मेरी जो बीवी है वो मेरी खाला की बेटी है, खाला की बेटी, जिस सराकी में कहते हैं मसाफ जी। अच्छा, वो मेरी बीवी है। जब शादी हुई तो वो मिडिल पास थी। अच्छा, जब वो मेरे घर आ गई तो उससे मैं प्राइवेट तौर पे मैं मैट्रिक इम्तिहान पास करवाया, माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद फिर उनकी ब्रेक लग गई। मेरी बीवी बड़े कोऑपरेटिव हैं। जब पहले दफ़ा आई थी तो कुछ देहाती माहौल, कुछ जाहिलाना नज़रियात भी थे, लेकिन जब मेरी घर आई तो फिर मैंने उसके नज़रियात भी ठीक किए, ख्यालात भी ठीक किए, बुक्स भी दी, उन्हें पढ़ाया भी। फिर उन्होंने बड़ी मेरी मदद की बच्चों की तालीमी सिलसिले में। हालांकि मैं ड्यूटी के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था, महीने 15 दिन नहीं आता था। वो घर से संभालती थी, बच्चों की खिदमत करना, बच्चों को पढ़ाना, बहुत ही कोऑपरेटिव और सपोर्टर साबित हुई हैं। और बाकी आगे लड़ाई हमारे खानदान थोड़ी थोड़ी होती रहती है, सरहदी झड़पें तो होती रहती हैं, हम भी इन मराहल से गुजरते रहते हैं। सरहदी झड़पें तो हर खानदान में होती रहती हैं। कभी कभी झड़प ज़रा तेज भी हो जाती है, लेकिन फिर बहरहाल मैं बहुत ही नरम मिजाज का हूँ, वो तेज मिजाज की है। जब वो झड़प तेज होती मैं बाहर निकल जाता हूँ, तो लड़ाई खत्म हो जाती है। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा आपने मुझे भी फार्मूला दे दिया, ये बड़ी अच्छी बात है। कभी कभी इस पे अमल करके देखेंगे। तो माशाल्लाह आप जहानिया के लिए बायसे फख्र हैं। थैंक यू और यकीन करें हम सबको आप पे फख्र है। आपका इंटरव्यू करके मुझे फख्र महसूस हुआ। उस दिन भी आया तो मैंने बहुत अच्छा महसूस किया, और आज भी तो आपसे गुफ्तगू की
इंशाल्लाह आपकी गुफ्तगू जब वसेब के लोग, माशरे के लोग सुनेंगे तो वो भी मुतासर होंगे। थैंक यू। मैं इस शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये दुआ है मेरी, तुम सलामत रहो, ये दुआया कहता है। दुआ है मेरी, तुम सलामत रहो, आप क़यामत रहो, दुनिया के ये काम करते रहे, दुनिया के ये काम करते हुए तुम जहाँ भी रहो बाहिफाजत रहो, आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत एक बात और मैं इजाफा कर दूं, मैं 2012 में रिटायर हुआ एज ए डिप्टी कलेक्टर। उसके बाद मैंने झानी में स्कूल कैंप किए, टिप्स हाई स्कूल। अच्छा, टिप्स प्रेप से लेकर मैट्रिक तक मेरा स्कूल चल रहा है। इंग्लिश में खुद पढ़ाता हूँ। अच्छा, किस जगह पे है? जहानिया में। अच्छा, जहानिया हाउसिंग स्कीम में टिप्स नाम का। इस तरह रिटायर जिंदगी अपनी स्कूल बनाकर अपनी बसर कर रहा हूँ। इस बार स्कूल में चला रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और टीचर भी हाई क्वालिफाइड रखी हुई हैं। इसलिए मेरी जो फरागत रिटायरमेंट की जिंदगी बड़ी पीसफुल और कंफर्टेबल गुजर रही है। जी माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और फैमिली के सर पे आपका दस्ते शफ़क़त का देर कायम रहे। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाए और मुझे इस ज़रा नाचीज़ को इज़्ज़त अफ़ज़ाई मुझे दी। और मैं हर में इस काबिल नहीं हूँ कि मेरा इंटरव्यू किया जाए। नहीं, तो ना हम मिनिस्टर हैं, ना MP MLA हैं, ना कोई आला शख्सियत हैं। मैं तो एक हर तरह से टीचर हूँ। आपने बहुत मुझे इज्जत दी है। नहीं सर, तो आपका शुक्रिया। ये है कि आप माशाल्लाह, वो कहते हैं कि जो दरख्त फलदार होता है वो झुका हुआ होता है। आप बड़ी पीसफुल जिंदगी गुजार रहे हैं और हम तुम्हारा दीगरे नेस वाली कोई बात आप में हमें नजर नहीं आई। थैंक यू। जीमा साहब का मिजाज है, अपने काम से गर्ज रखते हैं। इंग्लिश पर आपको कितना अबूर है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और जहानिया के बहुत से लोग जानते हैं कि इंग्लिश के चंद लोग जहानिया में इंग्लिश को समझने वाले, पढ़ाने वाले, उसकी रूह को समझने वाले जो चंद लोग हैं, उस फहरिस्त में आपका नाम खासा नुमाया है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। थैंक यू सर।